हरे गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद इस्कॉन वृंदावन धाम की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद मर्सी गौर निताय पंच तत्व की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। ऐसा है, पीछे जगह नहीं है, आप लोग आगे बढ़िए, आगे बहुत जगह है, पीछे बैठने के लिए जगह नहीं है, माताएं भी आगे बढ़ो और इधर से आगे बढ़ो सारे। आगे हैं, हाँ ऊपर, इधर के लोग सब ऊपर आ जाओ, स्टेज के ऊपर आओ, इधर से माताएं भी जगह कम है, ऊपर आ जाओ कुछ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, आगे आगे बढ़ो। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पदान् साहगना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मेडिसिन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 14वां अध्याय 10वां श्लोक। ये 10 में लगाया है इन्होंने। 11 श्लोक। ये अध्याय है आदर्श पारिवारिक जीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण अभी आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, यहाँ तक शभा कुत्ता, अघा पाप में पशु का जीव, पाप में पशु या जीव, अंते अवसाव्य सबसे नीच चंडाल, कुकुर शुक्र का मांस खाने वाले को कामान जीवन की आवश्यकताएं संविजेत विभाजित करे, यथा जितना आवश्यक हो, अपि भी एकाम एक, आत्मना अपनी, धाराम स्त्री को, निर्नाम सामान्य लोगों का, स्वतः ग्रह स्त्री को अपने स्वयं से अभिन्न स्वीकार किया जाता है, यथा जिसके कारण अश्वघान्ते अवसाभ्यन्य घान्ते असाभ्येय कामान संबीजेत, यथा अपि एकात्मनोदारम् निरानाम स्वात्वग्रहो यथा अश्वघातन्ते अवसाभ्य कामान संबीजेत, यथा अपि एकात्मनोदारम् निरानाम ग्रहो यथा। माताएं अभी आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, कुत्तों पतित पुरुषों तथा चंडाल सहित अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। ये आवश्यकताएं गृहस्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए, यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठता पूर्वक संबंधित रहता है, अतिथियों तथा सामान्य जनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए।
तो इससे पहले मैं प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य पढ़ूं। प्रभुपाद कृपा से एक बात मुझे याद आई गृहस्थियों के बारे में। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर हम भगवत प्राप्ति कर सकें। ये चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यास, ये चारों आश्रम हैं। तो 3 आश्रम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनकी जिम्मेदारी जो है वह गृहस्थियों को दी गई है। ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी का और सन्यासियों का ध्यान गृहस्थियों को रखना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं, अन्यत्र कहा उन्होंने कि गृहस्थी ने इंद्रियों के तर्पण का लाइसेंस लिया है। इंद्रियों का तर्पण बिल्कुल मना है। इंद्रियों का तर्पण ना पुरुष को करना चाहिए ना स्त्री को। बलवान इंद्रिय ग्रामा, इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, बड़ी बलवती हैं इंद्रियां। इसलिए जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते उनको गृहस्थ आश्रम में आने की अनुमति है। जब वो गृहस्थ आश्रम में आए तो उनको उसकी फीस देनी है। फीस क्या है कि वो ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का, सन्यासियों का सबका ख्याल रखें। ये गृहस्थी का धर्म है। तो ये ध्यान रखो, प्राय सब गृहस्थी हैं, कुछ थोड़े बहुत ब्रह्मचारी हैं, अगर 3-4 ब्रह्मचारी, बाकी सब गृहस्थी हैं। 1-2 ब्रह्मचारी नीचे बैठे हुए हैं। तो आप सबका ये कर्तव्य है, उसको ध्यान में रखो। गृहस्थी लोग जो हैं उनका ध्यान, इनका 3 आश्रमों का ध्यान रखना है शास्त्र के अनुसार। तो अभी मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ता हूँ। यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साज सामग्री का भाग माना जाता है। ये आधुनिक जो समाज है ये बिगड़ गया है बड़ा। देखो, एकमात्र आशा जो है ना वो प्रभुपाद हैं और उनका ये आंदोलन है। आधुनिक समाज जो है वो कुत्ते को घरेलू साज सामग्री का भाग मानता है। लोग कुत्ते को सांस फैलाते हैं, कुत्ते को चूमते हैं, कुत्ते का जूठा भी खाते हैं। लेकिन वैदिक गृहस्थ जीवन पद्धति में कुत्ता अस्पर्शीय होता है। वेदों के अनुसार हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार कुत्ता अस्पर्शीय है, अनटचेबल है। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली और गधा, इनको अगर आप छूते हैं तो आपको नहाना पड़ता है, नहाना चाहिए आपको। ये अछूत प्राणी है। लेकिन लोग आज कुत्तों को गले लगाते हैं। तो ये समाज का बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं दिया जाता। घर के अंदर नहीं, हाँ उसको रोटी डाल दो, खाओ, रोटी खिलाओ, पर घर के अंदर कुत्ते को नहीं रखना। घर के अंदर रखना है तो गाय को रखना है। गाय एक ऐसा पशु है जिसमें 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। गाय जहाँ रहती है वहाँ सब शुभ होता है। लेकिन लोग अभी ऐसे विदेशियात यहाँ घुस गई। 60 साल जिन्होंने राज किया वो सब ए वुल्फ इन ए शीप क्लोथिंग, एक मतलब भेड़िया की खाल पहन रखी थी उन्होंने। मतलब असली वो नहीं थे, नाम के हिंदू थे वो। उन्होंने सनातन धर्म को बड़ी क्षति पहुंचाई। 60 साल रहा। और हम भी इतने बेवकूफ़, उन्हीं को बार बार चुनते थे।
लेकिन शुक्र है प्रभुपाद जी का, गौर निताय का, राधा श्याम सुंदर का, उन्होंने भी ऐसा कि शास्त्र भेजा जो धर्म में मानता है। 60 साल राज करने वालों ने क्या किया, इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म ही नहीं। कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। तो बड़े अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बहुत बुराइयां फैल गई समाज में, हालत बड़ी खराब हो गई। तो प्रिय बंधुओं, बा माताओं, हरि बोल। हमें ये जो गंदगी घुस गई है ना, अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसको बाहर निकालना है। पर याद रखो, ये निकलेगी प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद देखो, जब भी भारत पर संकट आए हैं, प्रायः भारत की रक्षा संतों ने की है। संतों ने भारत को बचाया है। एक मुस्लिम शासक था, 800 साल मुसलमानों ने भारत पर राज किया। तो वो मुसलमान राजा की सवारी आ रही थी, तो उसके कर्मचारी आ गए रास्ते को, यहाँ पर राजा आ रहा है, राजा की सवारी आ रही है। तो एक कील देव जी महाराज हुए हैं संत, बोलो कील देव जी महाराज की। वो बड़ी द्रुत गति से चलते थे, बड़ी। प्रभुपाद जी से हमने देखा, जब वाक में जाते थे प्रभु बड़ी तेजी से चलते थे प्रभुपाद भी, बम्बई में, यहाँ वृंदावन में भी। तो स्नान किया उन्होंने के सरोवर नदी में, अपने परिकरों के साथ वो जा रहे थे, इतनी तेजी से जा रहे थे, उनके परिकर सब पीछे रह गए। वो आगे पहुँच कर उन्होंने सड़क पर बैठ के समाधि लगा ली, कील देव जी महाराज ने। जब समाधि लगा ली, उधर से राजा की सवारी आ गई, मुस्लिम शासक की सवारी आ गई। जब सवारी आई, उसके साफ कर रहे तो अपने संत कील देव जी महाराज सड़क के बीच में बैठे हुए हैं। उठाया, लेकिन वो अपने ध्यान में हैं, नहीं उठे। जाके कहा राजा को कि एक हिंदू फकीर बैठा हुआ है, उठ नहीं रहा। उसको क्रोध आया, तो उसके सर में कील ठोको। कील ठोका, सर में हुआ क्या, कील पानी बन गया। ये संतों के चमत्कार है। उनका नाम ही फिर कील देव जी महाराज पड़ गया। बताया महाराज, राजा को बोला उसके कर्मचारियों ने कि महाराज जो कील ठोका था वो पानी बन गया। उतरा, बड़ी कुछ चमत्कारी फकीर हैं, आके चरणों में गिर गया, माफ़ कर दो महाराज। उनकी समाधि खुल गई। बोला महाराज मेरे दरबार में पधारो। आएंगे, चले गए। एक दिन लीला उनकी थी अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। चले गए जब, तो कहा महाराज आप क्या पाएंगे? हम खिचड़ी पाएंगे। आप स्वयं बनाएंगे कि मैं किसी ब्राह्मण से बनवा दूं? कहते किसी ब्राह्मण से बनवा दो। ब्राह्मण को बुलवाया। वो चावल दाल धो रहा है, ब्राह्मण जो खिचड़ी बनाने वाला था, वो धो के इकट्ठे करे, चावल अलग हो जाए, दाल अलग हो जाए, बार बार इकट्ठे करे, बार बार अलग हो जाए। बोला राजा को कि ऐसा हो रहा है, ये भी कोई संत का चमत्कार है। कहते महाराज चावल दाल इकट्ठे नहीं हो रहे। कील देव जी महाराज कहते हैं तो फिर हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा क्यों कर रहा है तू? तेरा अपना धर्म है, उनका अपना धर्म है। अच्छा मैंने नहीं करूँगा। इन संतों ने भारत की रक्षा की। और अभी के संत ये बैठे हैं प्रभुपाद जी। इन्होंने जो रास्ता बताया, बुला दो, ताली बजा दो, कोई बात नहीं। इन्होंने जो रास्ता बताया है उस पर चलो, उस पर चलो और अपना जीवन सफल करो और निमित्त बनो दूसरों का जीवन सफल करने के लिए। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, यहां मैं पढ़ रहा था, कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की बात तो कोसों दूर रही, कुत्ते को घर में भी नहीं आने दिया जाता था। लेकिन जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया है, शयन सोने वाले कमरे में कुत्ता होता है, कुत्ते को साथ सुलाते हैं। तो ये कितना रिस्की है। क्या रिस्की है?
कि 8वें अध्याय के एक श्लोक में प्रभुपाद यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम, उसमें बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो ये कितना रिस्की है, कितना जोखिम है कि लोग कुत्ते पालते हैं। महाराजा भरत का ध्यान चला गया हिरण में, जबकि दुनिया का राज छोड़ दिया उन्होंने। महाराजा भरत पूरी दुनिया के राजा थे, दुनिया का राज छोड़ दिया और वन में चले गए भगवान के सहारे। अभी ना कोई नौकर, ना कोई चाकर, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का, ना रहने का। कहाँ महलों में रहने वाले राजे वन में रह रहे हैं, भगवान पर आश्रित। ये शिक्षा है कि हमने भगवान पर आश्रित होना है। भगवान पर आश्रित होना इसलिए है कि हम सब भगवान के हैं। क्या हैं? सारे क्यों नहीं बोल रहे? क्या हैं? हम सब भगवान के हैं। गीता में भी भगवान ने कहा ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे वंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन के साथ जीव बड़ा संघर्ष कर रहा है। क्या चाहिए आपको? हरि बोल, क्या चाहिए? हैं? साउंड बढ़ा दो, साउंड थोड़ी है पीछे। हाँ जोर से बोलो ना, साउंड बढ़ा दो, पीछे साउंड नहीं आ रही। हरि बोल, अभी तो ऊपर है, आपको थोड़ी अच्छी साउंड आएगी पास में बैठकर। बैठो, पीछे की भी बढ़ा दी और आपकी भी बढ़ा दी हमने। तो हम सब भगवान के हैं, ये याद रखो। ये प्रभुपाद जी ने याद दिलाया हमको। ना हम ये शरीर हैं, ना हम ये संसार से हैं। हम जीवात्मा हैं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। आओ थोड़ा याद करें। हम ये तो कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो ये कोई मेरा नहीं। जो मेरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया हमारा। आपका ध्यान लाने के लिए अच्छा ढोलक मास्टर है कोई नहीं यहाँ? इसमें हंसने का क्या? ये हंसने वाली बात थोड़ी है। अच्छा ढोलक बजाने वाला बजाओ कोई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। ये वो ढीला बजा रहा है, ले लो। और इधर कौन है? तो ठीक बजाता है, उसको दे, उसको दे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ ये भी ढीले ही हैं। हरि बोल। ओ बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद ओ बांके बिहारी
नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। याद रखो, ये अभ्यास करना है हमने, ताकि भगवान श्री कृष्ण का नाम सदा हमारी जीभा पर रहे। एक शब्द है, हरि बोल तू मेरी प्यारी रसना। हरि बोल तू मेरी प्यारी, हरि बोल तू मेरी प्यारी रसना। हे मेरी जीवा, तू भगवान का नाम ले, भगवान का नाम बोल। क्यों? हरि बोल तू मेरी प्यारी रसना। हरि फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर ये मेरी प्यारी जीवा, तो पट बातें बोलती है, इधर उधर की फालतू बातें। भगवान का नाम बोल। पता नहीं अंत समय में तू हिल सकेगी या नहीं हिल सकेगी। अंत समय में जीवा जुबान बंद हो जाती है। तो हमारे तो गोविंद हैं भाई, हमारा कोई नहीं है संसार में। स्त्री, पुत्र, पति, धन दौलत, मकान, कार, बंगले, दूर की चीज़ें, शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? है? थोड़ा सा इधर से कोई बोल रहा, बाकी चुप हैं सारे। आप सबका है, आप सबका है ना? तो बोलते क्यों नहीं फिर? है मेरा? है? अरे शरीर भी मेरा नहीं तो फिर मेरा क्या, कौन है? कोई नहीं है। याद रखो, ये जो शरीर है ना, ये शमशान की अमानत है, ये जल जाएगा एक दिन। हमारे तो गोविंद हैं। शरीर में हम केवल आए हैं प्रभुपाद कृपा से गोविंद से नाता जोड़ने के लिए, और इस संसार से, नश्वर संसार से नाता तोड़ने के लिए। लेकिन हम ऐसी तरह कार्य कर रहे हैं कि संसार से नाता जुड़ता जा रहा है और गोविंद से नाता टूटता जा रहा है। ये ठीक नहीं। कहा है? हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव केशव माधव गोविंद बोल। देखो,
तालियां, आप रोटियां पका रही हैं माताओं। अरे बेसुरी ताली बजाना ठीक नहीं है, बोलने का प्रयास करो। सुर कहते हैं गाने को, ताली कहते हैं बजाने को। ये साथ साथ चलने चाहिए। मैं इधर जा रहा हूं और आप उधर जा रहे हैं। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप ना लगना कुछ तेरा मोल। केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहल्या सदन कसाई। शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतो। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जो चाहे भव सागर तरना। जो चाहे भव सागर तरना। मिट जाए जीना और मरना। मिट जाए पाप की गठड़ी सर से खोल। पाप केशव माधव गोविंद बोल। दुनिया है एक गोरख धंधा। भेद समझा है कोई बंदा। ब्रह्म स्वरूप तराजू तो ब्रह्म। केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी। गोविंद माधव
कृष्ण मुरारी। बोला नटवर नागर गिरिवर धारी। नाम का अमृत पी नित घोर। नाम का केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आज हम बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते। इसका कारण क्या है? हम बातों को समझते क्यों नहीं? मेरा बाप मर गया, माँ मर गई, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, ताई मर गई, चाची मर गई, भाई मर गए, बहन मर गई। हमें समझ क्यों नहीं आती? कारण पाप रूपी गठड़ी सर पर है। सर पर पाप है, जन्म जन्मांतर के पाप हैं, जो हम इन बातों को नहीं समझने देते। तो ये पाप रूपी गठड़ी हल्की कैसी होगी? वो प्रभुपाद कृपा से अगर हम ये मंत्र जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम बस ये मंत्र अगर जपेंगे ना, तो धीरे धीरे प्रभुपाद कहते थे इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे पाप कम होंगे। समझ आएगी बातों की। हमें क्यों नहीं समझ आते? मैं कभी प्रभुपाद जी की सेवा में जब था कि बात करते, प्रभुपाद जी का स्वस्थ ऐसे ही रहता था। उसका कारण हमारे पाप उन्होंने लिए थे अपने ऊपर। प्रभुपाद कहते भाई क्या है, शरीर तो एक दिन छोड़ना है। तो हमारे सरों पर पाप रूपी गठड़ी है, पाप हैं जिनके कारण हमारी मति भ्रम है। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। भले सब चले गए। महाराजा युधिष्ठिर जी की एक घटना से महाराजा युधिष्ठिर जी को पूछा गया, इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है? महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन वो अपने बारे में क्या सोचता है? मैं नहीं मरूंगा। भले सब मर गए, मैं नहीं मरूंगा। अगर मुझे लगे मैं मरूंगा तो फिर मैं उल्टे सीधे काम क्यों करूं? मैं भक्ति क्यों नहीं करूं भगवान की? तो हम जो संसार में खोए हुए हैं ये पापों के कारण। तो पापों की गठड़ी हल्की होगी। हरे कृष्ण हरे पाप रूपी गठड़ी नाम से होगी। और नाम देखो, प्रभुपाद जी को कभी मत भूलना। इन्होंने एक भगवान के पार्षद हैं, ये इन्होंने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक किया है। महाप्रभु ने कहा था पृथ्वी यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। देखो बहुत से लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने बताया वैसे नहीं लेते। कैसे नहीं लेते? लोग देखो मंदिरों में भी आते हैं कुछ पैसे बनाने के लिए,
हम पुजारी का काम करेंगे, महीने का कितना मिलेगा? ये तो शूद्रों वाला काम है। भगवान को शूद्र थोड़ा पसंद है, भगवान को वैष्णव पसंद है। वैष्णव मतलब सच्चे वैष्णव प्रभुपाद हैं, जिन्होंने कुछ नहीं अपने लिए, कुछ नहीं, सब परमार्थ का काम किया, स्वार्थ का कुछ नहीं किया। तो भक्ति कैसे करनी है, नाम कैसे जपना है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें केवल कृष्ण का प्यार चाहिए, और प्यार तो मिलेगा भाई अगर आप उनसे प्यार करना सीखोगे। तो वो प्रभुपाद जी ने सिखाया। कल भी मैं अपने प्रवचन में कह रहा था, इंग्लिश के प्रवचन में, मंदिर में, हिंदू मंदिर में लोग नहीं जाते, पुजारी की श्रद्धा ही नहीं है। पुजारी की भगवान के चरण में श्रद्धा ही नहीं है। पुजारी जो है, एक मंदिर में जैसे मैंने बताया था आपको कि उन्होंने पूछा भाई भगवान के वस्त्र कब बदलते हैं? कहते साल में एक बार, जन्माष्टमी को। अरे मूर्ति रूप में भगवान प्रकट हुए, अच्छे विग्रह। तो प्रभुपाद जी ने सिखाया हमको कि हमें भगवान की निष्काम सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित की। एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहते महाराज आपको कितने मंदिर में भक्त चाहिए? मैंने भक्त तो बहुत चाहिए, पता नहीं 5-6 वक्त मैं दूंगा, पर महीने का क्या दोगे उनको? मैंने कहा महीने का कुछ नहीं देंगे हम, कुछ तो दे दो। मैंने कुछ नहीं। सब प्रभुपाद जी की मतलब जो इच्छा के विरुद्ध में काम हो रहा है। अंग्रेजी में प्रभुपाद ने कहा, Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If grihasthas were rendering essential service, they had to work voluntarily, not for salary. अभी भागवत में क्या है? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष जी। कल भी मैंने कहा था, आहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति बिना किसी हित के होनी चाहिए, और रेगुलर, बिना किसी ये नहीं 2 दिन की 4 दिन नहीं की, नहीं। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी मस्ट बी देयर। ये प्रभुपाद की शिक्षा है। इस समय जो हमारे सनातन धर्म की प्रसिद्धि हो गई है, उसको बचाने वाले प्रभुपाद हैं, और प्रभुपाद के भगवान गौर निताय हैं, पंच तत्व हैं। तो पापों के कारण समझ नहीं आती कुछ भी, बुद्धि मलिन हो गई है। नाम जपने में कुछ खर्चा तो होगा ही नहीं, इसलिए इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। आपने ताली इसलिए बजाई कि यमराज के पास खाता खुला हुआ, इसलिए। अरे उस खाते को बंद कराना है नाम से। इतना नाम जपे, यमदूत भी कहें भाई ये तो हमारा ग्राहक नहीं है, तो भगवान का हो गया है। तो फिर उदाहरण दिए हैं लेखक ने, शबरी अहल्या सदन कसाई नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। इन्होंने देखो, शबरी बेचारी अनपढ़ गंवार भीलों की कन्या थी, अहल्या सदन कसाई थे, सबको मुक्ति मिली, भगवान के धाम में गए। जो चाहे भवसागर तरना, मिट जाए जीना और मरना, पाप की गठड़ी सर से खोल। अरे पाप रूपी गठड़ी कैसे खुलेगी? हरे कृष्ण हरे हरे। कई बड़े विद्वान बन जाते, बड़े ग्रंथ पहुंचते हैं। कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, बोलो पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुए। जिसने भगवान से प्रेम करना सीख लिया वो असली पंडित है।
ग्रंथ पढ़ लिए, ग्रंथ तो पढ़े लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। हृदय का परिवर्तन तो भक्ति माता की कृपा से होगा। दुनिया है एक गोरख धंधा, वेद समझा है कोई बंदा। ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिवर धारी। नाम का अमृत पी नित घोल। नाम रूपी अमृत को पियो नित्य। कितना जपना है नाम, हद कर दो बस, जप जप जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। इतना नाम जपो कि बस यमराज के पास जो खाता खोला बंद हो जाए। और भगवान के अगर हम हो गए तो फिर यमराज यमदूत नहीं आएंगे हमारे पास। तो भारत में हमारे दुर्भाग्य के कारण ऐसे शासक लोग आगे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई, लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने प्रभुपाद जी को भेज करके पुनः संस्कृति को स्थापित कर दिया। यहाँ बताया गया है कि कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की तो बात ही कोसों दूर रही। निम्न जाति के व्यक्ति या अछूत चंडालों को भी जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। जो गरीब लोग हैं हल्की उनको भी भूखा नहीं रखना, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म, हमारा भागवत कह रहा है, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं। इस संबंध में यथा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जितने का पात्र हो। निम्न जाति के लोगों को आवश्यकता से अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए। जो गरीब लोगों का ध्यान तो करना चाहिए, पर उनको ज़्यादा धन नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी बड़े क्यों? अगर ज़्यादा धन दिया तो क्या करेंगे? शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, उल्टे सीधा काम करेंगे। वो धन का सदुपयोग नहीं करेंगे। उनको उतना ही धन दो जितना उनकी ज़रूरत है। ये भी प्रभुपाद जी की बात बड़े विचारने की है। अन्यथा वे उसका दुरुपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ इस समय निम्न जाति के लोगों को सामान्यतः बहुत वेतन दिया जाता है, लेकिन ऐसे जन अपने धन को ज्ञान का अनुशीलन करने तथा जीवन में प्रगति करने में उपयोग ना करके शराब पीने और इसी प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 13वें श्लोक में कहा गया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। लोगों के कार्य तथा गुणों के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग होने चाहिए। निम्नतम गुणों वाले व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता हो। यद्यपि मनुष्य के कर्मों तथा गुणों के अनुसार ऐसा विभाजन होना चाहिए, किंतु फिर भी यहाँ यह सुझाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए। आजकल के साम्यवादी व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं दिलाने के पक्ष में हैं, किंतु वे केवल मनुष्यों के बारे में विचार करते हैं, निम्न पशुओं के बारे में नहीं। किंतु श्रीमद् भागवत में दिए गए सिद्धांत इतने व्यापक हैं कि इसमें संस्तुति की गई है कि प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो या पशु, उनके गुण दोष पर विचार किए बिना जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। अपनी पत्नी को भी जनता की सेवा हेतु लगाने के पीछे यह भावना होती है कि मैं अपनी पत्नी से घनिष्ठ संबंध को अथवा अत्यधिक आसक्ति को धीरे धीरे त्याग दे। देखो, पत्नी से आसक्ति भी बड़ी खतरनाक है। लोग पत्नी से बड़े आसक्त हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं और ये नरक का द्वार है। तो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं, अपनी पत्नी को भी जनता की सेवा हेतु लगाने के पीछे यह भावना होती है कि मैं अपनी पत्नी के घनिष्ठ
संबंध को अथवा अत्याधिक आसक्ति को धीरे धीरे त्याग दें, आसक्ति को छोड़ना है। हमने ऐसे ढंग से बरतना है कि संसार से हमारा वैराग हो और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग, क्योंकि इसके कारण यह अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी या अपने से अभिन्न सोचता है, जैसा कि अब पूर्व में ही सुझाया गया है। स्वामित्व की भावना को, यहाँ तक कि अपने परिवार के स्वामित्व को भी त्याग देना चाहिए। भौतिक जीवन का स्वप्न ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने हेतु कारण स्वरूप है। अतएव इस स्वप्न को त्याग देना चाहिए। फलतः मानव जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा, जैसा कि यहाँ पर सुझाव दिया गया है। आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादातर लोग पत्नी से आसक्त हैं। अभी जैसे कई बार हम कहते हैं ना, भाई जप करो, मैं तो करता नहीं पर ये करती है, और ये करती है तो मैंने कहा ये खाती है तो तुम क्यों खाता है, ये खाती है तुम मत खाओ पे शक्ल बना देते। पत्नी को पत्नी जपती है, वो जपती है, मंगल आरती में यही उठती है सुबह, यही जप करती है, मैं नहीं करता। मैंने कहा जब तू जाएगा तो जाएगी साथ तेरे ये तो देखो इतनी भ्रांति में हम लोग पड़ चुके हैं कि हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है। प्रिय बंधुओं व माताओं, इस मलिन बुद्धि को शुद्ध करना है। शुद्धि करो। प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता। ये 60 साल राज करने वालों ने इतना अशुद्ध बना दिया हम भारतीयों को। घर घर में मांस। एक बार एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई थी, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। मैंने कहा नीचे लिखना चाहिए था उसके तेरे सर पर पड़ेंगे यमदूतों के डंडे। ये एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी। ये इनकी हालत थी। भारत को खराब करने में लगे थे, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा और उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। जिनकी ओर हम भाग रहे हैं, जिन अंग्रेजों की ओर हम भाग रहे हैं, उन अंग्रेजों को भक्त बना दिया। बनो भक्त बनो। पहले तो उनकी ओर भाग रहे थे ना, माँ को मम और बाप को डैड कहते थे, अब वो माँ को माता कहते हैं, बाप को पिता कहते हैं। उनकी तरफ जाओ अभी। तो ये एक चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया 10-11 साल में। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आज से 60 ईयर्स बैक, 60 साल, 60 या 58 ईयर्स, 58 साल पहले भाग के यहाँ वृंदावन में आया था। साधु बना था कि यहाँ कई साधु संत देखे, लेकिन प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं मिला हमको। और प्रभुपाद जी से भी हमको कृष्ण भगवान ने मिलाया, मोर मुकुट बंसी वाले ने मिलाया। कृष्ण भगवान एक साधु के साथ हम भाग के आगे घर से प्रवचन तो बड़ा बड़ा करता था। वो यही वृंदावन का ही था, बड़ा प्रवचन करता था। लोग कहते वाह ये तो कोई राजकुमार थे। पहले मैं बैठा था आगे, मेरे कान में ये राजकुमार थे, देखो हाथ कितने कोमल हैं इनके। और राजकुमार जी ने यहाँ एक राजकुमारी रखी हुई थी वृंदावन में। उनके पीछे हम भी भाग के आ गए उन साथ में उनके। देखा तो बड़ा मतलब पर्दे के पीछे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कृपा करो, अपने सच्चे संत से मिलाओ। किसी ने मेरे को इस कान की कोई पुस्तक नहीं दी, कोई मेरे को प्रचार नहीं किया। केवल मोर मुकुट बंसी वाले ने, राधा रानी ने, गौर नेता ने मुझे प्रभुपाद जी से मिलाया।
बस इनको मिलते ही मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई और बस ऐसा लगा मेरा जीवन इन्हीं के चरणों में बीतेगा। इन्होंने बड़ी कृपा करके 1975 में मेरे को संन्यास दे दिया था। तुम कहाँ थे 1975 में? हैं? कौन से लोक में था? तेरा जन्म कौन से साल हुआ था? 80 में। जब हमको संन्यास मिला तो ये पता नहीं कोई दूसरे लोक में थे। तो बड़ी कृपा की उन्होंने, संन्यास दिया। और बस यही मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रभुपाद के सच्चे अनुयायी बनो। मैंने अंग्रेजी लेक्चर में भी यही कहा था, निष्काम भक्ति करो, बस कोई कामना नहीं, तभी तो भगवान मिलेंगे। ये शरीर हमको कुछ भौतिक सुख सुविधा के लिए थोड़ा है, ये शरीर तपस्या करने के लिए है। तपो दिव्यम पुत्र, भागवत में ही कहा है भगवान ऋषभदेव ने, नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो सूअर कुत्ता गंदगी खाने वाले पशु भी करते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है तपस्या करने के लिए मिला है, तपस्या करके भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। बस भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, बचो और बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, नीचे पीछे से खड़ा नहीं होना, बैठ जाओ सारे पीछे वाले नीचे, सब बैठो नीचे। ए माता जी बैठो नीचे, कौन माता जा रही है? पर बैठाओ उसको। ये देखो सफेद कपड़ों वाली माता, बैठाओ उसको। माता पीछे बैठ जा, बैठाओ। हरे भाग गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया, कृष्णा पछताया नहीं, पृष्ठाया। पछताया तो हमारे यहाँ भगवान थोड़ा पछताते हैं। कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। कहा ना पाश्चात्य देश, मैंने जोड़ दिया समस्त सारे देशों का उद्धार प्रभुपाद कर रहे हैं। तो पुनः धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी को कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूछ। हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? माइक दो उसको भाई। हरे कृष्ण। ये कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और फिलहाल 2 दिन से यहाँ रुका हूँ मैं। हैं? 2 दिन से यहाँ रुका हुआ हूँ। हाँ। और मेरे को ये नहीं पता था कहाँ आना है, किस प्रकार आना है, किससे मिलना है। तो मुझे ये बताइए कि भक्ति मार्ग किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक मार्ग चाहिए, वो कान को वासना से मुझे मुक्त होना है। देखो भक्ति मार्ग सिंपल है। पहले आप नाम से शुरू करो, नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ये नाम जपना शुरू करो। नाम से पहले पंच हरि बोल। पीछे बैठो जो भाग रहे हैं लोग, बैठ जाओ। तुम लोगों को कूपन नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो
ये महामंत्र जो है जपने से पहले पंचतत्व मंत्र जपो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तमिंदा, और उसके बाद नमा ओम विष्णुपदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारने। तो ये पहला मंत्र जय श्री कृष्ण ये जपो और 4 नियमों का पालन करो। मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, जो खाना भोग लगाना भगवान को, प्रसाद खाना। दूसरा कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी भी नहीं पीनी। तीसरा नियम, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, सच बोलना झूठ नहीं बोलना। कहाँ इंजीनियरिंग कहाँ की आपने? कौन सी जगह? नोएडा। नोएडा में तो गर्लफ्रेंड बहुत घूमती हैं उधर, गप क्यों लगा रहे हैं आप? थी गर्लफ्रेंड पहले थी, है ना? थी ना? अब नहीं है। देखो, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो गर्लफ्रेंड को नमस्कार कर दो दूर से ही। हाँ, यही नरक का द्वार है। उसको बोलो माता जी। मुझे प्रभुपाद ने ये शिक्षा दी, हर स्त्री को माता जी कहना। मेरी जो शिष्य भी हैं उनको मैं माता ही कहता हूँ। तो आपने गर्लफ्रेंड को नमस्कार करना है, उसको प्रणाम करना है। 4 नियमों का, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, प्रसाद खाना, नॉन वेज नहीं खाना। दूसरा कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं पीनी। नशा कुछ करते हैं आप? ये तो बचपन से नहीं किया। क्या? बचपन से कभी नहीं किया, घर में ही नहीं। चाय नहीं पिया ना? नहीं, बीच में पिया, जब बचपन में देता पिया। बीच में पिया छोड़ दिया, चलो। और ये भी किया था? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये नहीं किया? कुछ नहीं है। ये नहीं, चलो अच्छा है। नशा कोई नहीं। और चौथा नियम, सच बोलना, जुआ नहीं खेलना, 4 बजे से पहले उठना, महामंत्र जपना। तो धीरे धीरे आप इंजीनियर जी प्रगति करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। मधुप्रिया, इंजीनियर को रसीदा करना है, इनका ले लेना संपर्क, अपना संपर्क लिखा देना इधर मधुप्रिया को। हाँ बोलो। हरे कृष्ण को। हाँ प्रभु जैसे कि कोई व्यक्ति, हैं? महाराज आज जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मरते मरते इच्छा कर जाए तो फिर उस इच्छा के लिए उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मरते मरते कोई इच्छा करे तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हाँ। और कोई शुद्ध भक्त हो, उसका तो कोई इच्छा नहीं होता, तो वो मुक्त हो जाता है, उसे दूसरे जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ। यदि कोई स्त्री कोई पुरुष शुद्ध भक्त को, मतलब कोई पुरुष शुद्ध भक्त है और अगर कोई स्त्री मरते मरते उस शुद्ध भक्त से विवाह करने की इच्छा करते करते मर जाए तो फिर उस स्त्री को तो उस पुरुष से मतलब विवाह करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर भक्त तो मुक्त है, उसे तो जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसे तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना, भक्त की प्रॉब्लम थोड़ी है। भक्त मुक्त है तो स्त्री ने इच्छा की तो वो मरेगी, उसको उसका समस्या है। भक्त को क्यों जन्म लेना पड़ेगा? भक्त को उसकी इच्छा क्यों पूरी करनी है? भक्त तो भगवान का भक्त है, तो वो उसकी समस्या है। दैट इज हर प्रॉब्लम, उसकी भक्ति की प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे हमारे पीछे भी कई स्त्रियाँ पड़ी, कहते शादी करनी है। मैंने कहा भाड़ में जाओ तुम, हम नहीं करते शादी। हम नहीं शादी करते। एक स्त्री कहती है तो बड़े बड़े घर से पीछे पड़ गई, कहती मैं उसको लिफ्ट नहीं दे रहा हूँ। वो सोचा भाई लड़कियों के चक्कर में सब पड़ जाते हैं, मेरे चक्कर में क्यों नहीं पड़ रहा है ये। वो कहती है अगर इफ़ यू आर इन 40s आई एम इन 20s आई डोंट माइंड। अगर आप 40 साल के भी हैं, मैं 20 साल की हूँ, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा भाड़ में जाओ तुम, हम नहीं करते शादी तुम्हारे साथ, जाओ। तो उसकी समस्या है भाई, तुम उसकी औरत की क्यों चिंता कर रहा है इतनी? तेरा कोई चक्कर तो नहीं है ऐसा? सच बता, सच बता, तेरी कोई गड़बड़ है। तू अपने आप को शुद्ध भक्त बना के बैठा है। और सच बोल, सच बोलो, कौन औरत है वो? तू
हाँ बस ऐसे सवाल आ गए महाराज जी, ऐसे क्या कह रहे हैं? ऐसे सवाल आ गया। ऐसे ऊट पटांग सवाल नहीं किया करो, बैठो नीचे। अच्छा, और कोई प्रश्न किसी को, काम का कोई प्रश्न हो तो बोलो, किसी माता को, किसी भक्त को। हाँ हाँ, राधे राधे। हैं? धीरे धीरे बोलो, और मैं समझ नहीं आ रही, आप इतने जल्दी बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। हैं? क्या कह? भगवान की शरण कैसे ली जाती है? भगवान के चरण कमलों की शरण कैसे ग्रहण की जाए? देखो, हमने अपनी शुद्धि करनी है। 4 नियम बताए मैंने, उन नियमों का पालन करना है, जप करना है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, आपको भगवान की शरण मिल जाएगी। अभी भी आप भगवान के अधीन हैं, पर भगवान से विमुख हैं। हमने भगवान के उन्मुख होना है। समझाइए आपको। नाम कहाँ से आए आप? वाराणसी, बनारस, वाराणसी। तो अभी आप वृंदावन में ही रहो, रहेंगे नहीं? हाँ, तो आप महामंत्र के जप करो, 64 माला करो रोज, 4 नियमों का पालन करो, और धीरे धीरे आपको भगवान की शरण मिलेगी। ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम जपे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से पार, ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जोर से बोलना, बोलो आप सबकी अपनी जय जोर से बोली। आपको समझ आई नहीं? समझाई आपको? नहीं आई? आ गई। पर वृंदावन रह के भजन करो, शरण मिल जाएगी धीरे धीरे। चुटकी बजाने से नहीं मिलेगी, धीरे धीरे। और कोई प्रश्न किसी को? अब भोजन का समय हो गया है ना। ध्यान चला गया सब का उधर ही। तो भोजन तो यही होगा ना, पीछे ये बलराम हाथ तो ये है, कृष्ण हाथ में। ठीक है, कृष्ण हाथ में भोजन आराम से लो, शांति से, जूठा नहीं छोड़ना, और बस भगवान का नाम जपते रहना। हरे कृष्ण। पूरा। धन्यवाद।